आपो भवन्तु पीतये संयोरविस्रवन्तु नः। देवी स्वरूप ईश्वर पूरण अभीष्ट की जय। यह नीर हो क्षुधा में कल्याण दान दीजिए। सज्जनों, आज विषय है उपासना। उपासना में प्रायः 3 शब्दों का प्रयोग होता है। पहला है उपनिषद, दूसरा है उपासना और तीसरा है उपवास। उप, नि और शद, इसमें उप और नि 2 उपसर्ग हैं। शद एक धातु है। शद धातु का अर्थ होता है बैठना। उप मन समीप, नि निकट परमात्मा की। परमात्मा के समीप बैठाने का जो शास्त्र है, यानी ईश्वर के बारे में विशेष ज्ञान जिन शास्त्रों से दिया जाता है, उनका नाम है उपनिषद। ऐसे ब्रह्मवेता गुरुओं के पास बैठ करके हमें उपनिषद रूपी ज्ञान को प्राप्त करके उपासना करनी चाहिए। उपासना दूसरा शब्द है। उपनिषद में जो ईश्वर को प्राप्त करने के विधि विधान निषेध आदि व्यवस्थाएं हैं, उनको जीवन में आचरण में ढालने का नाम है उपासना। उपासना एक कर्म पद्धति है जो योगी को करनी होती है। जैसे महर्षि पतंजलि महाराज ने अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि ये बताया। वेदों में सार्वभौमिक रूप में इसके लिए 3 शब्द आए हैं: स्तुति, प्रार्थना और उपासना। स्तुति में हम परमात्मा के गुणों के बारे में जानते हैं, इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। आईडी है परमात्मा का स्तुति। प्रार्थना में फिर हम अपने अभाव की पूर्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, ये चीज़ हमारे पास नहीं है, हमने इसके लिए पूर्ण पुरुषार्थ कर दिया है और अब आपकी कृपा है, आपकी कृपा से ही ये हमें प्राप्त हो सकता है। यदि आपकी कृपा होगी तो प्राप्त होगा, आपकी कृपा नहीं होगी तो प्राप्त नहीं होगा। तो ये जो विचार है, इसका नाम है उपासना। तो इसलिए साधक को ईश्वर को जानने के लिए जो विशेष शास्त्र बने हैं उपनिषद, ये विशेष शास्त्र हैं ईश्वर को जानने के लिए। इन विशेष शास्त्रों का अध्ययन ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्री गुरुओं के पास जाके करना चाहिए। वो हमको बताते हैं सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान मा प्रमद प्रमादो वै मृत्युर्भवति। सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, स्वाध्याय में कभी प्रमाद न करो, क्योंकि प्रमाद का ही दूसरा नाम मृत्यु है। ये उपनिषदों के सुंदर से वाक्य जो हमें परमात्मा से जोड़ते हैं। ये धर्मनिष्ठ तत्वज्ञ गुरुओं के सानिध्य में जाकर के, क्योंकि परमात्मा तो निराकार है और उस निराकार परमात्मा का साक्षात्कार करने वाले लोगों को ब्रह्मवादी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु कहते हैं। गुरु 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं भौतिक पदार्थों को बताने वाले और दूसरे हैं आध्यात्मिक पदार्थों में जो स्वयं में निष्ठ हो चुके हैं और अन्य लोगों को भी उसमें निष्ठावान बनाने के लिए जीवन पर्यंत पुरुषार्थ करते हैं। ऐसे तत्वनिष्ठ गुरुओं के शरण में जाके हम उपनिषदों का अध्ययन करें। उपनिषद मैंने आपको बताया वो ब्रह्म विद्या जिसके माध्यम से हमें आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार होता है। बार बार के जन्म मृत्यु के चक्र से हम छोड़ जाते हैं और अनंत काल तक परमात्मा के आनंद को प्राप्त करते हैं। उन उपनिषदों के अंदर जो उपासना है, जैसे मैंने आपको बताया कि महर्षि पतंजलि महाराज ने अष्टांग योग बताया। वेदों के अंदर त्रैतवाद, ईश्वर जी और प्रकृति का सम्यक ज्ञान बताया और 4 प्रकार से उसके विभाजन किए: ज्ञान, कर्म, उपासना और विज्ञान। और कुल मिलाकर के संसार के 3 ही पदार्थ हैं जिन्हें हमें जानना है: ईश्वर जी और प्रकृति। ईश्वर जी और प्रकृति, इन तीनों पदार्थों को विशेष रूप में जानने के लिए पदार्थों की स्तुति, पदार्थों की प्रार्थना और उनकी उपासना। अब उपासना भौतिक पदार्थों की भी हो सकती है, उपासना ईश्वर की भी हो सकती है, परंतु हमारा जो मुख्य विषय है वो ईश्वर की उपासना करना है। तो उपासना जो उपनिषदों में जो विधि विधान बताया
कि परमात्मा सर्वव्यापक है, निराकार है, सर्वशक्तिमान है, वो हमारे अंदर ही विराजमान रहता है। पास रहता हूँ तेरे सदा में, अरे तू नहीं देख पाई तो मैं क्या करूँ, मूढ़ मृग तुल्य चारों दिशाओं में तू ढूंढता फिरता मुझको रहे तो मैं क्या करूँ। ईश्वर हमारे नजदीक ही, हमारे अंतःकरण में विराजमान है। अब बहुत लोग उपासना करने के लिए बैठ तो जाते हैं, लेकिन उनका ध्यान जो है वो मूर्तियों में, अपने गुरुओं के चित्रों में, या अयोध्या में, वृंदावन में, अन्य स्थानों पर लगा रहता है। इसलिए उनकी उपासना अवैदिक उपासना होती है। तेरे पास बसा तेरा प्यारा, फिर भी तुझको मारा मारा, भटकाता निस्दिन अज्ञान, मिटा ले मैल अरे नादान, मिले मन मंदिर में भगवान, तज अज्ञान शुद्ध कर निज मन, निश्चय हो प्रकाश प्रभु दर्शन, पावे तू आनंद महान, मिटा ले मैल अरे नादान, मिले मन मंदिर में भगवान। तो उप आसन, आसन भी बैठने को कहते हैं। उपवास, वास में बसना, रहना। तो उपनिषद, उपासना और उपवास समानार्थक शब्द हैं, लेकिन इनके प्रयोग अलग अलग हैं। उपनिषद शब्द का प्रयोग करने का मतलब हो गया कि ऐसे शास्त्र जो उपासना के बारे में हमें बता रहे हैं, ईश्वर साक्षात्कार के बारे में हम बता रहे हैं। हालांकि वेदों में सर्वत्र ईश्वर उपासना है, लेकिन उपनिषद जो भाग हैं वेद के, वो विशेषकर ब्रह्म जीव का एक संवाद है, जिसमें अन्य सांसारिक चर्चाएं न होकर के, भौतिक पदार्थों की चर्चा न होकर के, केवल ब्रह्म जीव विज्ञान ही इनका विषय है। तो ऐसे उपनिषदों को पढ़े बिना आत्मा का साक्षात्कार, परमात्मा की अनुभूति असंभव है। इसीलिए ऋषियों ने उपनिषदों की ये रचना की है, जो केवल केवल ब्रह्म विद्या के ही प्रतिद्योतक हैं। तो उन उपनिषदों के अनुसार अंदर हमें ये बताया गया कि परमात्मा हमारे अंदर ही विराजमान है, वो कहीं बाहर नहीं है। मुझको कहाँ ढूंढ ली बंदे, मैं तो तेरे पास। और जो लोग पेड़ों में, पत्थरों में, चित्रों में, कैलेंडरों में, गुरुओं में उसको खोज रहे हैं और उपासना भी कर रहे हैं, वो लोग मिथ्याचारी हैं। वो शरीर को तो बांधे हुए हैं, लेकिन उनका मन पंच विषयों में ही भ्रमण कर रहा है। परमात्मा विषयातीत है, अशब्दम, अरूपम, अगंधम, है ना। महात्मा तुलसीदास जी ने लिखा है ना कि बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, बिनु करे कर्म करे विधि नाना, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, आनन रहित सकल रस भोगी। बिना आंख के देखता है, बिना कान के सुनता है, बिना मुंह के बोलता है। क्यों? क्योंकि नेत्र, श्रोत्र और जीवा की आवश्यकता जीवात्मा को है। अच्छा, जीवात्मा को आवश्यकता क्यों है? क्योंकि जीवात्मा एक देशी है, इसलिए उसे दूर देश देखने के लिए यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। परमात्मा सर्वदेशी है, हर काल में, हर क्षण में, हर परिस्थिति में वो हमारे साथ विद्यमान है। वो हमारे प्रत्येक कर्म को देख रहा है, सुन रहा है और जान रहा है, और जानने के बाद ही हमारे लिए कर्म फल की व्यवस्थाएं भी करता है। कहते हैं ईश्वर के पास न कलम न किताब है, फिर भी वह रखता सबका हिसाब है। तो वो कैसे संभव है? जब वह सृष्टि में ओतप्रोत होगा, जब वह हमारे अंतःकरण में विद्यमान होगा, तो उस अंतःकरण में विद्यमान परमात्मा को जानने के लिए ही उपासना है। आसन में अर्थात स्थिर सुखम आसनम, हम किसी आसन विशेष में स्थिर होकर के बैठ गए, फिर हम अपने मन को शांत करते हैं, इंद्रियों को शांत करते हैं, अपनी बुद्धि को शांत करते हैं, और आत्मा को परमात्मा में मिलाने के लिए जो पुरुषार्थ करते हैं, उस पुरुषार्थ का नाम है उपासना। और जब हमारी उपासना सफल हो जाती है, तब होता है उपवास। उपवास का मतलब परमात्मा के समीप रहना। अब परमात्मा के समीप नहीं रहते लोग, मूर्तियों के समीप रहते हैं, चित्रों के समीप रहते हैं, पर्वतों के समीप, पहाड़ों के समीप, तीर्थों के समीप। शास्त्र क्या कह रहा है कि परमात्मा के समीप,
तो परमात्मा के समीप आपका क्या रहेगा? शरीर नहीं रह पाएगा, क्योंकि परमात्मा शरीरधारी है नहीं। शरीर शरीर के ही साथ रहेगा। मन भी नहीं रह पाएगा, क्योंकि मन जड़ है, परमात्मा चेतन है। बुद्धि भी नहीं रह पाएगी, क्योंकि बुद्धि भी जड़ है, परमात्मा चेतन है। जैसे शरीर हमारा साधन है, वैसे मन और बुद्धि भी हमारे साधन है। अंतर इतना ही है, शरीर इत्यादि बाह्यकरण है और बुद्धि अंतःकरण इत्यादि अंतःकरण है। अब आत्मा ही परमात्मा के साथ रह सकती है। क्यों? क्योंकि ये दोनों मित्र भाव से रहते हैं, सखा भाव से रहते हैं। इनमें अंतर केवल केवल अविद्या का अंतर है। परमात्मा संपूर्ण ज्ञानवान है, जीवात्मा अल्प ज्ञानवान है, परंतु सत्ता परमात्मा की भी है और सत्ता जीवात्मा की भी है। चेतन परमात्मा भी है, चेतन जीवात्मा भी है। इसलिए अत्यंत समीप अगर परमात्मा के ब्रह्मांड में कोई पदार्थ है तो वह जीवात्मा है। इसलिए अत्यंत समीप होने से ही वह परमात्मा का साक्षात्कार भी कर सकता है। इसीलिए उपवास है। अब हम उपवास का अर्थ समझ लेते हैं, भोजन छोड़ना। अब भोजन उपवास में छोड़ा नहीं जाता है, भोजन उपवास में छूट जाता है। अब इस चीज को आप समझ लें तो बहुत सरल हो गया आपके लिए समझना वैदिक सिद्धांतों को। भोजन छोड़ना एक क्रिया है और भोजन का छूटना एक सहज भाव है। तो जिस समय आप स्थिर आसन में बैठ करके अपने मन, अपनी बुद्धि और अपनी आत्मा को परमात्मा के चिंतन में लगा देंगे, उस समय आपका बाह्य जगत से संपर्क हट जाएगा। अर्थात शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, इनसे संबंध आपका स्वभाव तो हट जाएगा, आपको हटाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने यम नियम आसन प्रत्याहार तक किया। प्रत्याहार जब आपका सिद्ध हो गया तो आपकी धारणा बन गई। धारणा ये बन गई, आपकी धारणा यही बननी चाहिए कि ईश्वर हमारे भीतर ही है। यदि आपने धारणा बाहर बना ली तो फिर आपका संबंध रूप से हो जाएगा, शब्द से हो जाएगा, स्पर्श से हो जाएगा, फिर आपको परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो सकता। फिर आपका उपवास प्रयत्नशील उपवास हो जाएगा, सहज उपवास नहीं होगा। इसलिए जो लोग उपवास में भोजन छोड़ते हैं, वास्तव में उनका मन भोजन में ही लगा रहता है, भजन में उनका मन लगता ही नहीं है। वो शरीर को बांध के रखे हैं कि आज एकादशी है, आज नहीं खाना है। आज 2 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, जैसे रात हो जाती है उनकी जो भूखी इंद्रियां होती है वो टूट पड़ती हैं भोजन पर। लेकिन जब आप परमात्मा के चिंतन में उपवास करते हैं तब आपकी इंद्रियां, मन और बुद्धि सब शांत हो जाती हैं। तब उस स्थिति का नाम है उपवास, कि हम परमात्मा के समीप रहे। क्यों रहे? क्योंकि हमने भौतिक जगत से अपना संबंध तोड़ दिया। पहले तो हमने पुरुषार्थ किया प्रत्याहार तक, प्रत्याहार के बाद हमने धारणा बनाई, धारणा करने के बाद हमने ध्यान बनाया। तो ध्यान का मतलब है ध्यानम तो निर्विषयम मनो, ध्यान का मतलब मन का विषय रहित हो जाना। लेकिन इसको समझने की आवश्यकता है, विषय रहित हो जाने का मतलब भौतिक विषयों से तो मन उपराम हो जाएगा, लेकिन अध्यात्म के विषय में लग जाएगा। वो लोग कहते हैं ना मन लगता नहीं है, झूठ बोलते हैं। मन का तो स्वभाव है लगना। प्रयत्न यह करना है कि मन लग कहाँ रहा है, संसार में लग रहा है, परमात्मा में लग रहा है। जब आप कहते हैं मन नहीं लग रहा है, इसका मतलब यह है कि मन ईश्वर में नहीं लग रहा है, संसार में तो लग ही रहा है। इसलिए संसार से मन को ईश्वर में लगाने के लिए ब्रह्मयज्ञ की विधा है, सत्संग है, स्वाध्याय है। नित्य सत्संग स्वाध्याय करते रहो, एक दिन प्राप्त सद ज्ञान हो जाएगा। शांति मिल जाएगी, भ्रांति मिट जाएगी, पाप तापों का अवसान हो जाएगा। नित्य सत्संग स्वाध्याय करते रहो, एक दिन प्राप्त सद ज्ञान हो जाएगा। तब परमात्मा का उपवास हो जाएगा। जब परमात्मा का उपवास हो जाएगा तब बाह्य विषयों से अपने आप मन हमारा हट जाएगा। इसी का नाम है सच्चा उपवास, परमात्मा के पास रहना। और जब उपवास हो जाएगा तो अंधकार भी मिट जाएगा। तब कहते हैं असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां अमृतम गमय। हे परमात्मा, आप हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें, क्योंकि प्रकाश रूप है परमात्मा। अगर हमारे अंदर अंधकार है तो फिर हम उपासना नहीं कर पा रहे हैं। उपासना में
परमात्मा के साथ आनंदमय हो जाता है जीव। रसम ही लब्ध्वा आनंदी भवति, परमात्मा आनंद स्वरूप है, उस आनंद को प्राप्त करके जीवात्मा भी आनंदित हो जाता है। तो इसी उपवास की आवश्यकता है। अन्न छोड़ने वाले उपवास की आवश्यकता तो चिकित्सा शास्त्र में है। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है, आप तो 1-2 दिन भोजन छोड़ दीजिए, देखिए आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा। लेकिन परमात्मा के लिए जो उपवास है वो शरीर और मन बुद्धि का उपवास नहीं है, वो है एकांत स्थान में बैठ करके आत्मा को परमात्मा में मिलाना। ये पुरुषार्थ जब हम करेंगे तो फिर हमारे सारे दुख और संकट दूर हो जाएंगे। तब हम कह सकेंगे, यदि पाप में आपका दिल नहीं है तो ईश्वर का मिलना भी मुश्किल नहीं है। इसलिए जब आत्मा परमात्मा में लग जाएगा, परमात्मा की उपासना में लग जाएगा, तो अपने आप बाह्य विषयों के विकार नष्ट हो जाएंगे और हमें समाधि की प्राप्ति हो जाएगी। यही वैदिक उपासना विधि है। आपने इसे सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम शम।